नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 17 जिसमें हम अपूर्ण लेखा प्रणाली, एकल प्रविष्टि प्रणाली, सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसमें हम देखेंगे बच्चों आज क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों, अगर इस चैनल में आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। अगर आपको पूर्व के किसी भी चैप्टर्स के हल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। क्रियात्मक प्रश्नों के हल क्लास 11th में आपको सभी प्रश्नों के, हर चैप्टर्स के प्रश्न के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे, जिसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमको क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है प्रश्न क्रमांक 7। श्री अम्बरीश अपने व्यापार का हिसाब किताब एकांकी प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार रखते हैं। 1 अप्रैल 2000 को उनकी स्थिति विवरण इस प्रकार है, जिसमें आपको कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, क्रेडिटर्स दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार 31 मार्च 2001 की स्थिति में दिया हुआ है कैश, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, और उसने वर्ष में 450 रुपये निजी खर्च के लिए निकाले हैं और 750 रुपये अतिरिक्त पूंजी के रूप में बिजनेस में लगाए हैं। आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के साथ ही आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो चलिए बच्चों, देख लें अपन यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसका आपको एसेट्स हम एक ही प्रारूप में बना ले रहे हैं। फर्स्ट वाला कॉलम हमारा ओपनिंग कैपिटल बताएगा, सेकंड वाला कॉलम हमको क्लोजिंग कैपिटल का कैलकुलेशन निकालना बताएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले वाले में हम देख लेते हैं, कैश दिया है 250 रुपये। उसके बाद दिया है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक दिया है आपको 1000 रुपये। और उसी प्रकार आपको दिया है फर्नीचर, आपको दिया है फर्नीचर 2000 रुपये, और स्टॉक आपको 2500 रुपये, डेप्टर्स आपको दिया है 750 रुपये, और मशीन दिया है 3000 रुपये। लायबिलिटी साइड में आपको दिया है क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्रेडिटर्स है 1500 रुपये। ठीक उसी प्रकार आप देख लीजिए 31 मार्च 2001 की स्थिति में कैश दिया है 300 रुपये, और कैश एट बैंक दिया है आपको 3000 रुपये, और स्टॉक दिया है 3500 रुपये, और फर्नीचर दिया है आपका 1000 रुपये, फर्नीचर दिया है। मशीन दिया है 4500 रुपये, और डेटर्स दिया है 3000 रुपये। तो कैश है 300 रुपये, डेप्टर्स है 3000 रुपये, स्टॉक है 3500 रुपये, फर्नीचर है 1000 रुपये, और मशीन है 4500 रुपये। इसमें कैश एट बैंक आपको
नहीं दिया हुआ है। चलिए, और लाइबिलिटी साइड में आपको दिया है क्रेडिटर्स 2000 रुपये और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट आपको 500 रुपये। तो अब इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। तो इसके डिफरेंस से आपको ओपनिंग कैपिटल मिलेगी। तो डेबिट में आपका 1/1/2000 की स्थिति में टोटल्स आ रहा है आपका 9500 रुपये, जिसमें से आप 1500 रुपये घटा दीजिए तो 8000 रुपये आपका आएगा ओपनिंग कैपिटल। ठीक उसी प्रकार आप 31/12 की स्थिति में आप निकालेंगे तो आपको इसका आ रहा है 12300 रुपये, और 12300 रुपये में आप 2500 रुपये माइनस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 9800 रुपये। ये निकलेगा क्लोजिंग कैपिटल। तो इस तरह से आप ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल अंतर की राशि से निकाल सकते हैं। अब उसके पश्चात हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे, सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल ले लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल 31/12/2000 की स्थिति में तो आपका आया है 9800। इसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग्स को, जो निजी उपयोग के लिए निकाला है 450 रुपये। तो इसका टोटल आ जाएगा आपका 10,250 रुपये। माइनस कर देंगे इसमें से एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल 750 रुपये। तो डिफरेंस आ जाएगा 9500 रुपये, जिसमें से आप ओपनिंग कैपिटल 1/1/2000 की स्थिति में आपका निकला है 8000 रुपये। माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 1500 रुपये। तो इस तरह से बच्चों ये 7th क्वेश्चन हमारा क्या होगा बनेगा, जिसमें हमको ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल और साथ में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट क्या करना है, निकालना। बच्चों अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।